जय माता दी। आपका स्वागत है एकता हीलिंग्स में। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। और आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 7वें रूप के बारे में। माँ का 7वां रूप है काल रात्रि का। कहते हैं काल रात्रि दो शब्दों से जुड़कर बना है, काल और रात्रि। काल का अर्थ है मृत्यु और रात्रि का अर्थ है अंधकार और अज्ञानता। माँ काल रात्रि अंधकार की मृत्यु लाती है और अज्ञानता का नाश करती हैं। माँ सभी जीवों के जीवन में ज्ञान प्रदान करने वाली माता हैं और माँ को कई नामों से जानते हैं, जैसे कालिका, माँ काली के नाम से भी उनको बुलाते हैं। और इनका एक नाम शुभांकरी भी है, जो कहते हैं कि अशुभता को शुभ में जो परिवर्तित कर दे। अब हम जानेंगे माँ के रूप के बारे में। माँ का रूप रात्रि के समान काला है। उनके केश खुले हुए हैं और उन्होंने गले में विद्युत माला मतलब बिजली की माला पहनी हुई है, जो रात में चमकती है। और माँ के 4 हाथ हैं। 4 हाथ में से माँ ने 2 हाथों में, एक में कटार और एक में लोहे का कांटा धारण किया हुआ है। एक में माँ ने वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण की है। वर मुद्रा से माँ भक्तों को अपने आशीर्वाद दे रही हैं और अभय मुद्रा से माँ ये बता रही हैं कि वो अपने भक्तों की रक्षा करने वाली हैं। और माँ ये भी दर्शा रही हैं कि वो दुष्टों का संहार करने वाली भी हैं। और माँ का रूप, ऐसे तो माँ की जीभ निकली हुई है और माँ का रूप लोगों को डराने वाला है, भयावह है, लेकिन माँ अपने भक्तों और बच्चों के लिए ममतामयी माँ है। माँ दुर्गा का ये उग्र रूप कहलाता है। माँ का वाहन गधा है और लोग कहते हैं कि माँ ये उग्र रूप में है, लेकिन मेरा मानना है कि माँ हर रूप में अपने बच्चों के लिए प्यार करने वाली और ममतामयी होती है। माँ अपने बच्चों को हमेशा प्यार ही करती है, वो जिस रूप में भी हो। हाँ, दुष्टों का जरूर संहार करती है। जो दुष्ट अपने माँ की बात नहीं मानते हैं या जो गलत काम करते हैं, उनका संहार, जो दैत्य होते हैं या जो भी गलत कार्य करते हैं, उनका माँ जरूर संहार करती है, लेकिन अपने भक्तों और बच्चों के लिए ममतामयी माँ ही होती है। चाहे वो उनका स्वरूप उग्र हो या शांत हो, वो प्यार देने वाली ही माता होती है। अब हम जानेंगे माँ की पूजन विधि। माँ की पूजन विधि में सुबह जल्दी उठकर सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें, माँ तुलसी को जल अर्पित करें। फिर जो हमने घट स्थापना की है, वहाँ हमको हाथ जोड़कर गणपति बप्पा का आवाहन करें, स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता का आवाहन करें, 9 ग्रहों का आवाहन करें और अपने कुल देवी और देवताओं का भी आवाहन करें। फिर हमको अपने गुरु का आवाहन जरूर करना चाहिए। कहते हैं गुरु एक तत्व होते हैं, इसलिए हमको गुरु का आवाहन जरूर करना चाहिए। अगर जिसके कोई गुरु ना हो तो भी कोई बात नहीं है, हमको गुरु आवाहन करना ही चाहिए। जो हमारे शिव हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, तो उनका आवाहन भी कर सकते हैं, वो भी हमारे गुरु ही हैं, तो हमको गुरु आवाहन करना चाहिए। और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे सभी देवी देवताओं, आप आए और मुझे, मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, मेरे घर में भी सुख और समृद्धि का वास हो और हमेशा बना रहे। ऐसी हमको प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे कामना करनी चाहिए। फिर अगर जो लोग 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाते हैं, उनको कुमकुम का तिलक लगाएं वहाँ पे और फूल धराएं। फिर हमको माँ काल रात्रि की पूजा करनी चाहिए, माँ का आवाहन करें। जिन्होंने मूर्ति स्थापित की हो या उनके पास तस्वीर हो उनकी, तो उससे पूजा करें, उनकी पंचोपचार पूजा करें, उनको कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और धूप दीप चढ़ाएं, पान सुपारी धराएं, फूल धराएं। फूल में माँ को आज के दिन गुलहड़ का फूल या रात रानी का फूल माँ को बहुत पसंद है, तो दोनों में से कोई भी फूल धरा सकते हैं, दोनों फूल भी धरा सकते हैं। कहते हैं कि माँ को नैवेद्य भोग लगाएं और फिर कहते हैं कि आज के दिन माँ को गुड़ बहुत पसंद है, तो मीठे में गुड़ का भोग जरूर लगाएं। गुड़ का भोग लगाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं।
और माँ का पूजन करके फिर हमको अग्यारी करनी चाहिए। अग्यारी में जो है बड़ा सा मट्टी का दिया लें। मट्टी के दिए में जो बाजार में गाय के गोबर के ओपले मिलते हैं उनसे मट्टी के दिए में जलाएं और हवन सामग्री डालें, कपूर डालें, उससे हवन करें। और नहीं तो रेडीमेड हवन का कुंड आता है, उससे भी हम हवन कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास है, ये देखिए अलग अलग कलर के आते हैं। हर दिन हमको अलग अलग रंग के हवन कुंड से करना चाहिए। ये हमारे पास अभिमंत्रित किए हुए, सिद्ध किए हुए हैं। आज के दिन हमको ये काले रंग के हवन कुंड से करना चाहिए अग्यारी। और अगर इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो नीचे ईमेल आईडी दी हुई है, उसमें आप मैसेज करें। इन सभी की जो भी चीजें मेरे पास हैं उन सब की जानकारी मिलेगी, जैसे अगरबत्ती है, हवन कुंड है, और भी बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। जो भी जानकारी चाहिए वो आप ईमेल आईडी में मैसेज कीजिए, सब मिलेगी। कहते हैं माँ की उपासना करने से आज हमारा सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। सहस्त्रार चक्र कहाँ होता है? जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं उसमें से जो माथे के ऊपर जो चक्र होता है, सर के ऊपर जो चक्र होता है, उसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं। सहस्त्रार चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र होता है। ये मेघा शक्तियों वाला होता है। इससे हमारी स्मरण शक्ति, ज्ञान शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि में विकास होता है। कहते हैं कि आज के दिन जो लोग जो साधक होते हैं, जो तंत्र साधना करते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसे जो लोग तंत्र साधना जो साधु करते हैं तो वो आधी रात को माँ की उपासना करते हैं, तंत्र विधि से पूजा करते हैं और अपने सहस्त्रार चक्र को जागृत करते हैं और कुंडलिनी को उठा के उसका भेदन करते हैं सहस्त्रार चक्र पे, जिससे उनको ज्ञान की और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे माँ के मंत्र। माँ का मंत्र है ओम देवी कालरात्रिये नमः। माँ का दूसरा मंत्र है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे कालरात्रिये देव्ये नमः। फिर माँ का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम जानेंगे कि माँ का ये रूप कैसे आया। चंड, मुंड और रक्तबीज नामक राक्षस थे। उन लोगों ने बहुत तपस्या की और ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके उन्होंने वरदान में भगवान से, ब्रह्मदेव से कहा कि उनको नर और कोई भी देवता उनका वध न कर सके। ऐसा वरदान पाके वो लोग सभी जगह धरती पे सब जगह त्राही त्राही करने लग गए, साधु संतों को मारने लग गए और अपना सब जगह आधिपत्य जमाने लग गए। और धरती पे करने के बाद उन लोगों ने स्वर्ग पे भी अपना आधिपत्य जमाया। तो इंद्र आदि सभी देवता भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती से आग्रह किया और माँ पार्वती ने दुर्गा रूप धारण करके चंड और मुंड का वध किया। फिर उन्होंने रक्त बीज का भी वध करने के लिए उसको तलवार से उस पे वार किया और उसके वार से जब रक्त बीज था उसका रक्त धरती पर गिरा और रक्त बीज का धरती पे जैसे ही रक्त गिरा तो बहुत सारे रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर दुर्गा माँ को बहुत गुस्सा आया और बहुत क्रोध आया। जब भी वो वार करती थी उसके वार से बहुत सारे रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। तब माँ के क्रोधा अग्नि से जो रूप माँ का आया वो था माँ कालरात्रि का, माँ काली का। और माँ ने जब ये काली का रूप धारण किया तब जो रक्त बीज के बहुत सारे जो स्वरूप थे उन रूपों का माँ ने संहार किया और जैसे जैसे माँ उसका वध करती जाती थी और उसका जो रक्त था उसका वो पान करती जाती थी ताकि एक बूंद रक्त जमीन पे ना गिरे और कोई भी
फिर से रक्तबीज नाम का राक्षस उत्पन्न ना हो। और धीरे धीरे करके सारे रक्त बीजों का उन्होंने संहार किया और रक्तपान करते करते वो एकदम उग्र हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रक्त बीजों का, बहुत सारे राक्षसों का संहार किया। रक्त बीज का भी उन्होंने संहार कर दिया और उसका भी रक्तपान किया। फिर जब ये देखा शिव जी ने, तो उन्होंने माँ को शांत करने के लिए वो आए और माँ के आगे लेट गए और माँ काली का पैर, माँ कालरात्रि का पैर शिव जी के सीने पे पड़ा और उनकी जीवा बाहर निकल आई। तभी से उनको माँ काली, माँ कालरात्रि के नाम से जानते हैं। हमें यम, नियम और संयम का पालन करना चाहिए। मन, वचन और काया से शुद्ध रहना चाहिए, जिससे हमारे पापों का नाश होता है और माँ हमें भय मुक्त करती है। और जो माँ का सिर्फ नाम लेते हैं, उससे ही भूत प्रेत भागते हैं। हमें माँ से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। माँ काली के रूप से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ सिर्फ दैत्यों, दानवों और राक्षसों का ही संहार करती है। माँ अपने भक्तों को बहुत प्यार करती हैं। वो प्यार करने वाली ही देवी हैं, इसलिए हमको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। आज का अचूक उपाय, तांबे के बर्तन में या पंच धातु के बर्तन में हमको रात भर पानी रखना चाहिए और सवेरे उठ के पीना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमको सभी तरह के रोगों से मुक्त होते हैं। और दूसरा उपाय कि हमको स्वेटिक की माला पहननी चाहिए। ये देखिए, स्वेटिक की माला इस तरह से होती है। या तो स्वेटिक की माला पहने, नहीं तो ब्रेसलेट पहने। उससे हमको हमारे घर में धन की वृद्धि होती है और हमारे घर में माँ की कृपा बरसती है। ये था आज का अचूक उपाय। और इसको, ये ब्रेसलेट हमारे पास सिद्ध किया हुआ प्राप्त होगा, बाकी बाहर नॉर्मल भी मिलता है। आपको अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे जो है ईमेल आईडी दी हुई है, उसमें आप मैसेज करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हरि ओम।